नमस्कार। आज मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी सह वर्तमान प्रबल दावेदार प्रत्याशी नरकटियागंज विधानसभा तथा सिकठा विधानसभा, यह दोनों विधानसभा में इनकी प्रबल दावेदारी है। क्षेत्र भ्रमण जारी है। दोनों विधानसभा की जनता, आम आवाम सबसे इनकी बातचीत हो रही है, सबसे मिलजुल रहे हैं। मजहर आलम साहब, मैं आज आप दर्शकों के माध्यम से इनसे जानना चाहूँगा, वर्तमान में नरकटियागंज विधानसभा तथा सिकठा विधानसभा कि आम आवाम की क्या परेशानी है। श्रीमान, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम हुआ मजहर आलम, साठी धर्मपुर निवासी हूँ। मैं आरजेडी का सच्चा सिपाही हूँ। पिछले बार हमको आरजेडी ने सिंबल दिया था, जिससे मैं नरकटियागंज विधानसभा से चुनाव लड़ा था, और अब बीच में दूसरी बार ये सीट कांग्रेस को चली गई। मैं लगातार जनसंपर्क में नरकटियागंज और सिकठा में रहा हूँ, अभी भी हूँ। मैं चाहता हूँ अगर नरकटियागंज विधानसभा खाली हो कांग्रेस से तो मैं नरकटियागंज लड़ूंगा, या अगर नहीं खाली हुआ तो सिकठा लड़ूंगा। पार्टी हमको जहां से भी सिंबल देगा, इन दोनों जगहों से मैं चुनाव लड़ने की पूरे तैयारी में हूं। आप राजनीति में कब है? राजनीति में आपका पदार्पण कब हुआ? सन 1978 से मैं जनता पार्टी, युवा जनता पार्टी में था, और युवा जनता पार्टी के बाद जनता दल, जनता दल के बाद राष्ट्रीय जनता दल। छात्र समय से ही मैं टीपी वर्मा कॉलेज में अपना राजनीतिक शुरुआत किया था। आप अपना राजनीतिक गुरु और आदर्श किसको मानते हैं? लालू यादव को। आप अपना गुरु और आदर्श को मानते हैं? लालू यादव। सिकठा विधानसभा और नरकटिया विधानसभा, इन दोनों विधानसभाओं के आम आवाम की क्या परेशानी है, दर्शकों के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। शिक्षा, रोड, नौकरी की समस्या, ये मूलभूत समस्या है जो यहाँ के लोग इससे वंचित हैं। जनता अगर आपको मौका देती है, पार्टी ने टिकट दिया और जनता अगर आपको मौका देती है, तो आपका क्या मास्टर प्लान है? आप नरकटियागंज विधानसभा और सिकठा विधानसभा की जनता के लिए आप क्या करेंगे? आपकी क्या सोच है इस संदर्भ में? दोस्तों, मूलभूत सुविधाओं के बारे में मैंने जो बताया, शिक्षा, रोड, बेरोजगारी, सबसे पहले मैं इस पे ध्यान दूंगा। यहाँ के जो मजदूर बाहर रह रहे थे, जो इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में घर आए हैं, वे मजदूर सभी पुनः पलायन कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी की तलाश में पुनः प्रदेश जा रहे हैं। इस संदर्भ में आप दो शब्द बताएं। मैं इस संदर्भ में हर संभव कोशिश करूंगा कि मेरे यहाँ के मजदूर पलायन न करें, यहीं रोजगार मिले, और यहाँ के लिए अपना रोजगार करने के लिए अपनी मानसिकता बनाएं कि घर की रोटी बहुत सुखद रोटी होती है। यहीं पे अपना सब कुछ समय दे के करें, रोजगार कर, छोटे छोटे रोजगार करें, मजदूरी करें, और अपने घर पे ही रहें। आपने राजद ही क्यों चुना अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि में, जबकि आप बाहर रहे, अन्य बड़े विश्वविद्यालयों में आपकी पहल हुई, आप ऊंची पढ़ाई किया आपने, तो फिर राजद में क्यों आए? और सारी पार्टियां आपको क्यों नहीं दिखाई दी? राजद ही एकमात्र पार्टी है जो गरीबों को बोलने की जुबान दिया, जिसके चलते आज दलित, शोषित
जो बोल सकते हैं सड़क पे, समाज में, इससे प्रभावित होकर मैं राजद में आया। किन किन पदों पर आप रहे राजद के इस कार्यकाल में? हम जनता पार्टी में यूथ के प्रेसिडेंट रहे, जनता दल में यूथ के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद राजद में जब से आए तब से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप कब गए? सन 1910 साल पहले, कितना हुआ, 10-11 साल पहले। 11 साल पहले। आज आपकी जो मास्टर प्लान बन रही है विधानसभा की, इस मास्टर प्लान के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या मास्टर प्लान बना रहे हैं, कैसे आपका विकास का कार्यक्रम होगा, आपकी पहली प्राथमिकता किन किन क्षेत्रों में होगी? हेल्थ सेक्टर होगा, एजुकेशन सेक्टर होगा, या रोजगार के क्षेत्र में आपकी जो है कि पहली प्राथमिकता होगी? इस संदर्भ में दो शब्द। सबसे पहले रोजगार, उसके बाद जो भी लोग पलायन करना बंद कर देंगे, अपने घरों में शिक्षा पे ध्यान देंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, सरकार द्वारा मिली हुई सुविधाओं को यूज करेंगे ताकि उनके बच्चे पढ़ सके। जब पढ़े लिखे होंगे तो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। यानी आप स्वावलंबी बनाना चाहते हैं हाँ। अपने दोनों क्षेत्र की जनता को। स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण पर आपकी क्या सोच है? महिलाओं के लिए और किसानों के लिए आपकी क्या पहल होगी? किसान हर जो बन पड़े सुविधा किसान के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अभी मैं चुनाव जीता नहीं, पहले ही कैसे बता दूं, मैं किसान का बेटा हूं, किसान का दुख समझता हूं, इससे ज्यादा और मैं आपको क्या बता सकूं। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, महिला सशक्तिकरण के संबंध में यही बोलना चाहता हूं कि महिलाएं पढ़ें, आगे बढ़ें, खुद स्वावलंबी बने। आप अपनी क्षेत्र के युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरा युवा वर्ग, क्योंकि मैं भी एक युवा से होके बीच में लटका हूं, युवा ही मानिए, सारे युवा मेरे साथ हैं। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे पूर्व प्रत्याशी राजद सह वर्तमान प्रबल दावेदार और संभावित प्रत्याशी मजहर आलम जी को, जिन्होंने कम और स्पष्ट शब्दों में दोनों विधानसभा की चर्चा की और इन्होंने बताया कि इनकी किस तरह से तैयारी है और जनता तथा पार्टी अगर इनको मौका देती है तो यह इस विधानसभा को किस मुकाम तक पहुंचाएंगे। मैं एसके कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार हद तक।